बच्चों आज आपकी यूनिट 3 प्रारंभ होने जा रही है और आपकी यूनिट 3 का जो अध्याय 8 है उस अध्याय का टाइटल है कोशिका संरचना व कार्य। अर्थात आप इस अध्याय में कोशिका की संरचना और उसके कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। अध्याय 7 आपको पढ़ाया जा चुका है जो कि यूनिट 2 से संबंधित था। अध्याय 8 से आपका यूनिट 3 प्रारंभ होती है और इसके 2 चैप्टर आपने पढ़ने हैं, अध्याय 8 और अध्याय 9। अध्याय 8 का टाइटल है कोशिका संरचना व कार्य, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोशिका क्या होती है। प्रत्येक जीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है जिन्हें कोशिका कहते हैं। जीवों के शरीर में होने वाली समस्त क्रियाएं भी कोशिकाओं के द्वारा ही होती हैं। अगर हम कोशिका को परिभाषित करना चाहें तो उसकी सबसे अच्छी परिभाषा है शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। Structural and functional unit of our body is known as cell। कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। तो बच्चों, हमारा शरीर का जन्म ही एक कोशिका से होता है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनक जीव का जो उत्पत्ति होती है वो एक कोशिका के द्वारा होती है, जिसे जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। और फिर वो युग्मनज विभाजित होकर इतने विशाल अरबों खरबों की संख्या में जिसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं उस शरीर का निर्माण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा इतिहास पे नज़र डालते हैं कि कोशिका की खोज किसने की और कब की। सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने साधारण सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की पतली काट में कोशिका को देखा। वास्तव में हुक द्वारा देखी गई कोशिकाएं मृत कोशिकाएं थी। सन 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने एक विकसित सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। वास्तव में कोशिका का खोजकर्ता रॉबर्ट हुक को ही माना जाता है, जिन्होंने कॉर्क नाम के एक लकड़ी के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान की रचनाएं देखी, जिनको उसने कोशिका नाम दिया। कोशिका से संबंधित विज्ञान की शाखा को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। और जैसे कि अमीबा, क्लैमाइडोमोनास नाम का शैवाल, अनेक कोशिकाओं से बने जो जीव होते हैं वे बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे कवक, पादप और जंतु। एक कोशिकीय जीवों में सभी जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं जनन शरीर की एक कोशिकाओं के अंदर ही संपादित की जाती हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं या ऊतक पाए जाते हैं। अब चलते हैं कोशिका के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। कोशिका से संबंधित कुछ रोचक जानकारियां, जैसे कि तंत्रिका कोशिका कभी विभाजित नहीं होती। यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कहलाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कहलाती है। जीव जगत में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम होती है और जीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। इसके बाद चर्चा करते हैं कोशिका सिद्धांत की, या वो थ्योरी जिसे हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं, और यह संबंधित है कोशिका की जो कोशिका का स्ट्रक्चर होता है और उसका फंक्शन होता है, उससे संबंधित यह थ्योरी प्रतिपादित की गई थी। सन 1838 से 39 में जंतु वैज्ञानिक थियोडोर स्वान और पादप वैज्ञानिक मैथियास स्लीडेन ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार इसके जो तथ्य हैं वो 4 रूपों में उनको हम परिभाषित कर सकते हैं। पहला तथ्य है प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका सभी जैव क्रियाओं की मूलभूत इकाई है। सजीव में होने वाली समस्त क्रियाएं कोशिका के अंदर ही होती हैं। कोशिका आनुवंशिकी की इकाई है, क्योंकि इनके केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है।
नई कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनती हैं। ये कुछ तथ्य थे जो स्लाइडेन ओवा स्वान ने प्रस्तुत किए और उसको कोशिका सिद्धांत का नाम दिया 1938 और 1838 और 1839 में। इसके तथ्यों को आपने समझना है, आत्मसात करना है कि पहला तथ्य कि शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। अगर एक कोशिकीय है तो एक कोशिका से बना होगा। शरीर बहुकोशिकीय है तो कई कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। सभी जैव क्रियाओं की मूलभूत इकाई कोशिका ही होती है। सजीवों में होने वाली समस्त क्रियाएं कोशिका के अंदर ही होती हैं। कोशिका आनुवंशिकी की इकाई है क्योंकि इसके केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है और नई कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनती हैं। ये कुछ पोस्टुलेस्ट हैं, ये कुछ सिद्धांत हैं कोशिका सिद्धांत के जो आपको समझने हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। अगर कोशिका का ऑर्गेनाइजेशन हम देखें, कोशिका का संगठन देखें और कोशिका के जीवन इतिहास को देखें तो कोशिकाओं को दो प्रकार में बांटा जा सकता है। पहली प्रकार की जो कोशिका होती है वो अविकसित प्रकार की होती है, उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरी कोशिका जो विकसित प्रकार की होती है उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। आपने 5 जगतीय वर्गीकरण जो पढ़ा था उसमें आपने देखा कि 5 जगतीय वर्गीकरण में विटेकर के द्वारा समस्त जीवों को 5 जगतों में बांटा गया, जिसमें मोनेरा जगत में वीजीवाई जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जिनमें जीवाणु और नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं। और इसके बाद जो अन्य 4 जगत हैं वे सभी यूकैरियोटिक जीवों वाले जगत होते हैं, तब चाहे वो प्रोटिस्टा जगत हो, कवक जगत हो, पादप जगत हो या जंतु जगत हो। तो यहाँ पर हम चर्चा उन्हीं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन होती है? प्रो मीन्स होता है प्राचीन या अविकसित, कैरियोटिक यानी केंद्रक वाला। ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है वो कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इनमें केंद्रक अविकसित प्रकार का होता है, अर्थात इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। यह प्रोटिस्टा जगत, यह मोनेरा जगत के जीव होते हैं, जैसे जीवाणु और नीले हरे शैवाल यानी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सब प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं क्योंकि इनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें पूर्णतः विकसित केंद्रक पाया जाता है और उसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जैसे पौधे व जंतु। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि मोनेरा जगत के अलावा जो अन्य 4 जगत हैं, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत, इस जगत के सभी जीव यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। अब इसके बाद हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। एक तरफ आप ये तालिका देख रहे हैं जिसमें दोनों कोशिकाओं में अंतर बताए गए हैं और दूसरी तरफ आपको उससे संबंधित डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम देखते हैं कि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु और नीले हरे शैवाल आते हैं, जबकि अन्य सभी जीव यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो राइबोसोम होते हैं वो 70 प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका के राइबोसोम 80 प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्र का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्णतः विकसित वास्तविक केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अर्धविकसित प्रकार की होती है और यूकैरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक गुणसूत्र पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक गुणसूत्र पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति रिक्तिका नहीं पाई जाती और इसमें कोशिका भित्ति और रिक्तिका पाई जाती है। तो इस तरह से आप चित्र में भी देखिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको न तो पूर्णतः विकसित केंद्रक दिखाई देगा और न झिल्ली से घिरे हुए कोई भी कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय या अंतःपर्दवीय जालिका वगैरह दिखाई देंगे। तो यह मुख्य अंतर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अब देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार की होती है। बच्चों, सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाएं 2 भागों में विभाजित की जा सकती है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतुओं में
जंतु कोशिका पाई जाती है पादपों में, पादप कोशिका पाई जाती है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अब क्या अंतर होते हैं, इनको देखते हैं। एक तरफ आप ये तालिका देख रहे हैं जिसमें कंपैरिजन किया गया है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, और दूसरी तरफ डायग्राम के द्वारा इसको और स्पष्ट किया गया है। आप एक तरफ पादप कोशिका का डायग्राम देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप जंतु कोशिका का डायग्राम देख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या अंतर जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में जो मुख्य अंतर वो है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में सबसे बाहर जो लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और मोटी लेयर होती है जिसको हम जो है कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। जंतु कोशिका में केंद्रक काय या तारक काय भी इसको कहते हैं, वो उपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिका में केंद्रक काय या तारक काय अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में केंद्रक कोशिका के मध्य में होता है, पादप कोशिका में वो केंद्रक थोड़ा साइड में रहता है। उसका कारण यह है कि पादप कोशिका में रिक्तिका या रसधानी होने के कारण केंद्रक सेंटर की बजाय थोड़ा परिधि की ओर खिसक जाता है। सेंट्रोसोम या तारकाय जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम या लायनकाय जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते और हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतुओं में जंतु कोशिका में रिक्तिका अक्सर बहुत कम होती हैं और अधिक संख्या में होती हैं। बहुत कम सॉरी जंतु कोशिका में रिक्तिका या रसधानी जो होती है वो आकार में बहुत छोटी होती है और संख्या में अधिक होती है, जबकि पादप कोशिका में इसका उल्टा होता है। पादप कोशिका में सामान्यतः एक ही रिक्तिका या रसधानी पाई जाती है और बहुत बड़ी जगह उसने क्षेत्र पर उसने घेरा हुआ रहता है। इस वजह से केंद्रक थोड़ा साइड में पादप कोशिका में दिखाई देता है। तो यह मुख्य अंतर आपने यूकेरियोटिक कोशिका में, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में आज जाने। मैं समझता हूँ कि आप आसानी से आज की ये जो बातें हैं इनको समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको इसका दूसरा भाग पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।